औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी तावीज़ात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन आप लोग? मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, मैं जमाल सिद्दीकी आपका एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रूहानी तावीज़ात पर। दोस्तों, आज जो नक्श मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये नक्श किसी भी इंसान जो गुमशुदा इंसान की किसी भी गुमशुदा इंसान के हालात को जानने के लिए हैं। ख्वाब में उस इंसान के हालात के वो इंसान जो गुम हो चुका है, कहीं फ़रार है, कहीं घर छोड़कर चला गया है, काफ़ी टाइम हो गया, अरसा हो गया, उसकी कोई खैर ख़बर नहीं मिल रही, कोई वो चिट्ठी नहीं लिख रहा, कोई खबर नहीं दे रहा, और वो किस हाल में है आपको पता ही नहीं, वो कहाँ है, किस जगह गया है। तो ऐसे किसी भी इंसान को ख्वाब में जानने के लिए, उसके हालात को जानने के लिए इस नक्श को बनाया जाता है। अगर आपका कोई भी भाई बहन, कोई माँ या बाप या आपका बेटा, आपका बेटी या आपका कोई रिश्तेदार अगर घर से फ़रार है, आपको पता नहीं वो कहाँ गया है या गुम हो गया था, कहीं आज तक मिला नहीं, और अब आप उसका जानना चाहते हैं कि वो किस हाल में है और कहाँ है और किस हाल में जी रहा है, वो ज़िंदा है या मर गया है, अगर ऐसा कुछ भी है और आप उसके हालात को जानना चाहते हैं तो इस नक्श को बनाएं और इसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला ख्वाब में अल्लाह आपको उसके सारे हालात मालूम करा देगा। तो कोई भी अगर आप ऐसे इंसान को अगर जानते हैं कोई गुमशुदा है तो वहाँ तक इस नक्श को पहुँचा दें, उन लोगों के जो वारिस हैं वहाँ तक इस नक्श को पहुँचा दें। अगर कोई भी इंसान घर से फ़रार है, आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं, ऐसी किसी फैमिली को जानते हैं जिसके घर से कोई इंसान फ़रार हो चुका है और उसका कुछ पता नहीं लग रहा, बहुत ढूंढा लेकिन कोई उसकी खैर ख़बर नहीं है, तो इस नक्श को, इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाएँ। अगर आपके अपने घर में कोई ऐसा इंसान गायब हो चुका है, फ़रार हो चुका है, तो आप ख़ुद भी इसका इस्तेमाल करें। इस सबको इजाज़त है, आम है, सब लिख सकते हैं, कोई भी लिख करके दें या आप ख़ुद लिखें, अपने लिए लिखें या किसी दूसरे को लिख के दें, इसकी इजाज़त है सबको। तो चलते हैं नक्श की जानिब। नक्श की जानिब जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी तावीज़ात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बने बेल आइकॉन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप बआसानी वीडियो देख पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी किया करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। आप इस नक्श को जहाँ पर पहुँचाएँगे अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर देगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं नक्श लिखने की तरफ। तो नक्श लिखने के लिए आपको इस तरह से एक सादा कागज़ लेना है जो दोनों तरफ से प्लेन हो। इस तरह से एक सादा कागज़ ले लें और उसमें इस तरह से ये 16 खाने बना लें। नक्श लिखने से पहले की जो ज़रूरी हिदायत होती हैं वो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि पाक साफ़ हालत में लिखें, बावज़ू हालत में लिखें और किबला रुख बैठ करके लिखें, सुबह फजर की नमाज के बाद लिखें, और जिस कमरे में बैठ करके लिखें वहाँ किसी जानदार की तस्वीर ना हो, कोई हैज़ वाली औरत ना हो, कोई नापाकी वाला आदमी ना हो। अकेले में बैठ करके लिखें। अकेले में बैठ करके लिखेंगे तो रूहानी क़ुव्वतों का फैज़ भी हासिल होगा। और जब नक्श लिखें तो दरूद पाक का विर्द भी करते रहें दिली दिल में। और नक्श लिखने से पहले इस नक्श की ज़कात की नियत से किसी गरीब को कुछ सदका खैरात कर दें। 10-20 रुपये, 50 रुपये, जो भी आप आसानी से दे सकते हैं उतने पैसे आप किसी गरीब को दे दें। उसके बाद इस नक्श को लिखें। तो चलते हैं नक्श लिखने की तरफ। सबसे पहले आपने ऊपर यहाँ पर बिस्मिल्लाह के आदात 786 लिख ले हैं। 786 786। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आसानी से दिख जाए आपको। सबसे पहले ये वाला खाना है। इस नक्श की कोई चाल नहीं है, जिस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ आप ऐसे ही लिख दें। यहाँ पे आपने लिखना है अलिफ और यहाँ पे लिखना है लाम, यहाँ लिखना है मीम और यहाँ पे लिखना है आपने स्वाद, इस तरह से।
उसके बाद आप नीचे आ जाएं, यहाँ पे लिखेंगे आप लाम, फिर यहाँ पे मीम और यहाँ पे स्वाद और यहाँ अलिफ। उसके बाद फिर यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे मीम, यहाँ पे स्वाद और यहाँ पर अलिफ और यहाँ लाम। उसी तरह यहाँ पे आप लिखेंगे स्वाद, यहाँ पे अलिफ, यहाँ पे लाम और यहाँ मीम। इस तरह से आपने इस नक्श को लिख लेना है। इस नक्श को लिखने के बाद नीचे उस शख्स का उस इंसान का नाम उसकी माँ के साथ लिखें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फला बिन फला। यहाँ पर आप उस इंसान का नाम लिखेंगे जो फरार है, जिसके हालात आप ख्वाब में देखना चाहते हैं, उसका नाम यहाँ लिखेंगे और उसकी माँ का नाम लिखेंगे। बीच में अगर वो आदमी मर्द है तो बिन रहेगा और अगर औरत है तो बिनते रहेगा। इस तरह से बिनते लिख देंगे, इस तरह से बिनते लिख देंगे। अगर औरत है तो बिनते रहेगा और मर्द है तो बिन रहेगा। और उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे हालात मालूम हो, हालात मालूम हो, इस तरह से लिख देंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से इसको ट्रांसपेरेंट टेप कर लें, और या मोमजामा हो तो मोमजामा कर लें और इसको तकिए के नीचे रख कर के सोएं। रोज़ाना तकिए के नीचे रख कर के सोएं। इंशाअल्लाह ताला एक दिन में नहीं तो दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन, 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आपको उस खोए हुए व्यक्ति के, जो गुमशुदा व्यक्ति है, जो गुमशुदा इंसान है, उसके पूरे हालात अल्लाह ताला आपको ख्वाब में दिखा देगा। वो किस हाल में है, कहाँ है, क्या कर रहा है, मर गया है या ज़िंदा है, जो भी उसके हालात होंगे वो आपको इंशाअल्लाह ख्वाब में दिखाई देंगे। तो आप इस नक्श को बनाएं। आपका कोई भी इंसान, अगर कोई भी रिश्तेदार, आपका भाई बहन कोई भी अगर गायब है और आपको मालूम नहीं है कि वो कहाँ है, तो आप इस नक्श को बना के उसके हालात को मालूम कर सकते हैं। वो कहाँ होगा ये भी आपको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में वो पूरे हालात उसके आपको ख्वाब में दिखाई देंगे और आप, हो सकता है कि आप उसे वहाँ से ले के भी आ जाएँ। तो मेरी वीडियो यहाँ मुकम्मल हो जाती है। आप इस नक्श को बनाएं और अपने तकिए के नीचे इस नक्श को रख कर सोएं। लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक ही आदमी इसको अपने तकिए के नीचे रखे। ऐसा नहीं कि आज किसी ने रख लिया, दूसरे दिन कोई और रख ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही इंसान बनाए और वही इंसान रोज़ाना उस तकिए के नीचे इस नक्श को रखे या उस तकिए के अंदर रख ले नक्श को और फिर उस पर ही रख के सोए। कोई दूसरा इंसान उसका तकिए का इस्तेमाल ना करे। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, जो भी जिसको इसकी ज़रूरत हो। तो मेरी वीडियो यहाँ मुकम्मल है। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला, फिर किसी नए नक्श के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।